जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडर हैं, आप समझिएगा कि अगर आप ऑप्शन की बाइंग करते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन बायर की आज मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन ट्रेडिंग आप कर रहे हैं, आज के चार्ट पर क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, इसका जो प्रिडिक्शन है ना, ये आपको प्रीवियस चार्ट से लेना है, ठीक है ना। प्रीवियस चार्ट्स के जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है ना, जो भी ट्रेंड लाइंस वगैरह जो भी है ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने चार्ट्स में क्या करना है, आज के डे वाले में क्या करना है, आपको प्रोडिक्शन करना है, ठीक है ना। और ये बहुत ही जरूरी हो जाता है कि जो भी आप प्रोडिक्शन करेंगे ये आपके प्रीवियस चार्ट पे डिपेंड होनी चाहिए, क्योंकि आज के चार्ट जो भी रिएक्ट करेगा वो प्रीवियस चार्ट के आधार पर रिएक्ट करने वाला है, ठीक है ना। अब इसमें होता यह है कि जो बायर्स होते हैं वो प्रोडिक्शन तो कर लेते हैं, ठीक है ना, उनकी प्रोडिक्शन जहां तक है मैं समझता हूं कि राइट भी होती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि उनकी प्रोडिक्शन हमेशा रॉन्ग होती है, लेकिन क्या होता है कि जब वो ट्रेड लेते हैं ना, तो उस ट्रेड पे क्या रुक नहीं पाते हैं, है ना, वो रुक नहीं पाते हैं। इसके कारण क्या, उनका जो लॉस है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। अब बाद में पता चलता है कि उनका मार्केट जो है वहां जो उन्होंने सोचा था वही हो गया। तो एक्चुअली होता क्या है कि ट्रेड में आपकी प्रोडिक्शन अगर आपने राइट ले ली है तो आपको अपनी प्रोडिक्शन पर क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। यू हैव टू रिलाई, ठीक है ना, आपको उसको क्या करना पड़ेगा, रिलाई करना पड़ेगा, अपने ही प्रोडिक्शन पे आपको रिलाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मेन चीज ये हो जाती है कि देखिए, आप ऐसा समझ लीजिए कि प्रीवियस चार्ट की जो आज हम बात करेंगे, तो प्रीवियस चार्ट पे कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, समझिए। तो ऐसे इंपॉर्टेंट होती है कि आपको करना क्या है कि प्रीवियस चार्ट पर जाकर आपको क्या करना है, डे हाई लगा लेना है, डे लो लगा लेना है, ठीक है ना। और उसका क्लोजिंग पॉइंट आपको ले लेना है कि कहां पर क्लोज किया है। ये पॉइंट्स जो दो तीन पॉइंट्स यहाँ पे आ रहे हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेंगे आज वाले चार्ट पे, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं कहाँ पे, चार्ट पे, और चार्ट पर जाकर ये एनालिसिस करते हैं कि कहाँ पर क्या हो सकता है और किस तरीके से हम प्रीवियस चार्ट का एनालिसिस करके आज के ट्रेड को अपन प्लान करेंगे, ठीक है ना। तो ये है निफ्टी 50 का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे भी आप ये कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। टाइम फ्रेम देखिए, टाइम फ्रेम बदल जाने से सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं बदल जाते हैं ना, तो ट्रेंड लाइन बदल जाती है, ठीक है ना। इसलिए टाइम फ्रेम जो है आप 5 में करिए चाहे 15 में करिए, ये बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। इशू ये होता है कि आपने जो अपनी जो लाइंस बनाई हैं वो लाइंस आपकी करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल वे में चलते हैं और अपनी लाइंस को जो प्रीवियस चार्ट रहा है उसकी लाइंस को चेक करेंगे, और फिर आज के चार्ट में क्या हुआ है उसको हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये चार्ट हमने लगा रखा है, यहाँ पे निफ्टी 50 का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है ये, ठीक है। और हम लोग यहाँ ये करने वाले हैं कि डे हाई डे लो और प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करने वाले हैं, एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस करके आज हमको किस तरीके से ट्रेड पर कहाँ पर क्या रिएक्ट करना चाहिए था, ये हम लोग जरूर जाकर वहां पर चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, ठीक है, आप समझिएगा बात को, ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, यानी 19,880 ये जो है टॉप था, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ठीक है ना। अब इसके बाद ये तो मेन रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो प्रीवियस चार्ट है, यानी ये वाले चार्ट को आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे आज का चार्ट ये शुरू हुआ, ठीक है, लेकिन आपको प्रीवियस चार्ट पे क्या करना है, इसके हाई को इसके लो को अपन क्या करेंगे, मार्क करके रखेंगे, और उसी हिसाब से अपन जो है काम करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, हम इसके मार्क कर लेते हैं डे हाई डे लो को, ठीक है ना। ये रहा प्रीवियस चार्ट का डे हाई, ठीक है, और ये रहा प्रीवियस चार्ट का डे लो, ठीक है, ये रहा डे लो, ठीक है, और ये रहा क्लोजिंग पॉइंट, यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था, क्लोज किया था, ठीक है। ये तीन लाइंस हमने दोस्तों खींच ली हैं, ठीक है, ये रही 1 1 2 एंड 3, ठीक है। तीन लाइंस हमने यहाँ पे खींची हैं। इन तीनों लाइंस पर अब हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से मार्केट की ओपनिंग हुई, और ओपनिंग होने के बाद फिर किस तरीके से मार्केट ने क्या किया, रिएक्ट किया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मार्केट क्या होता है, स्लाइटली गैप अप ओपन होता है, इसको अपन फ्लैट ओपनिंग मानेंगे, क्योंकि एकदम रेजिस्टेंस के पास जाकर क्या करता है, ओपन करता है। ये एक एक्यूरेट रेजिस्टेंस था, यहाँ पर आप देखिए, ये एक रेजिस्टेंस प्रीवियस चार्ट पर आप और ढूंढ सकते हैं, ये रेजिस्टेंस पर ही इसने क्या किया है, अपनी ओपनिंग करी है। अच्छा, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ओपनिंग करता है, ओपनिंग करने के बाद एक कैंडल रेड बनती है, दूसरी ग्रीन, और तीसरी क्या करती है, रेड बनती है। अब जैसे ही ये रेड बनती है तो आप देखेंगे यहाँ पे प्राइस एक्शन को थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा ज्यादा देखिए, बहुत ज्यादा अपने आप को कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर देना है, समझिए। ट्रेडिंग को जितना आप इजी रखेंगे ना, इजी वे में आप ट्रेड करिए, अपने एनालिसिस को एकदम सिंपल रखिए, ठीक है ना। उसको ज्यादा आपको टफ नहीं करके रखना है, जितना टाइट कर देंगे, बहुत सारे इंडिकेटर्स वगैरह सब आप लगा लेंगे ना, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस पे लूं किस पे ना लूं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ ये कह रहा हूँ कि सिंपल से तीन लाइंस आपने ड्रॉ कर ली हैं, ठीक है, और अगर ट्रेंड लाइन कहीं बनती है तो आप उस ट्रेंड लाइन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना।
एसआरटी पे मैं बताता रहता हूँ। एसआरटी जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं उनको पता है कि एसआरटी सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन की बात मैं अक्सर करता रहता हूँ, ठीक है ना। लेकिन हमने इस प्रीवियस चार्ट पर आज ये लगा लिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर रिएक्ट किया है और उस रिएक्शन को हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे जो हमने बना के रखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट ओपन करता है। ओपन करने के बाद ये जो प्रीवियस डे का जो हाई था ना, इस हाई को मार्केट देखिए ब्रेक करता है, ठीक है। ये आया प्राइस एक्शन को समझिए, ऊपर यहाँ रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये गया, ये नीचे आ गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एंट्री करना है। तो एंट्री कहाँ करेंगे, ये रेजिस्टेंस को जैसे ही ये क्या करने गया, रिटेस्ट करने गया। डे हाई को क्या किया, ये आपका हाई था डे का, ठीक है। इस हाई को मार्केट क्या करने गया, रिटेस्ट करने गया। अब आपका ट्रेड यहाँ पे एंट्री बन रही है, समझिएगा बात को। यहाँ पर आपकी एंट्री हो गई और एंट्री होने के बाद ये क्लोज को जैसे ही क्रॉस करता है, देखिए इस क्लोज को, यानी पिछले डे का क्या था, ये क्लोज था, इसको अपन क्लोज मानेंगे, ठीक है। इस क्लोज को मार्केट क्या करता है, यहाँ पर देखिए जब भी किसी ऐसे पॉइंट्स पर मार्केट पहुंचेगा, ये तीन लकीर जो हैं आप ऐसा समझ लीजिए कि ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ है, यहाँ मतलब ट्रेडिंग सेशंस में इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ही इसने कल के क्लोज को मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया, ये बड़ी कैंडल आपको यहाँ मिल गई, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर ये वाला एक स्विंग था, देखिए ये वाले स्विंग को आप पहचानिए, ये स्विंग, इस स्विंग को मार्केट यहाँ आने के बाद क्या करता है, रिटेस्ट करता है, फिर नीचे आता है और फिर अब देखिए इस वाले लो को भी वो क्या करता है, ये रिटेस्ट करने गया और ये नीचे आया और इस तरीके से मार्केट फिर जाके यहाँ लास्ट आवर में, लास्ट टाइम में क्या करता है, यहाँ पर सपोर्ट लेता है, ये वाला सपोर्ट लेता है, देखिएगा, ठीक है। इस सपोर्ट को लेने के बाद मार्केट क्या करता है, ऊपर की ओर क्या करता है, एक रैली करने की कोशिश करता है, यानी प्रॉफिट बुकिंग इसको आप मानिए, रैली क्या कहेंगे, प्रॉफिट बुकिंग है। क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाई किया था, आज मंथली एक्सपायरी थी और एक्सपायरी होने के कारण क्या है, लास्ट टाइम में इन लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी और मार्केट जो है ऊपर जाकर क्लोज करता है, ठीक है। ये तो 3 बजे के बाद की मूवमेंट है, लगभग 3 बजे से शुरू हुई है ये वाली मूवमेंट, ठीक है ना। आधे घंटे 15 मिनट की मूवमेंट है ये, इसको भी आपको किसी दिन कैप्चर करना मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, जब भी आप ट्रेड लेंगे ना, तो आपको यही करना है, हर ट्रेडिंग सेशंस में आपको क्या करना है, पिछले डे का हाई लो जो भी आप बन रहा है ना, उसको आपको लेकर क्या करना है, अपने आप को क्या ट्रेड करना है, ठीक है ना। क्योंकि पिछला डे हमेशा क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है ना। मैं हर बार बताता रहता हूँ जब भी डे आएगा, है ना। देखिए ये हाई था, पिछले डे का हाई, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया, समझिएगा साए से निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये रहा लो, ठीक है ना, ये आप नीचे चलिए, ठीक है ना, ये रहा लो, आया, रिटेस्ट किया, नीचे आया, फिर इस तरीके से मार्केट यहाँ से यहाँ तक आपको रैली दे दिया, ठीक है ना। अब कभी कभी क्या होता है, साइडवेज भी रहता है मार्केट। तो साइडवेज क्या है, जब तक हाई और लो को ब्रेक नहीं करेगा, देखिए साइडवेज का मतलब आप ऐसा समझिए, लोग कह देते हैं कि मार्केट साइडवेज है। साइडवेज का मतलब ये होता है कि दो लाइंस जो है ना, उन दोनों लाइंस के बीच में मार्केट क्या करता रह जाए, ट्रेड करता रह जाए। तो पिछले वाले जो डे हाई और डे लो रहे हैं ना, उन्हीं के बीच में जब मार्केट ट्रेड करता रहता है, जैसे आप देखिए यहाँ पर जो ट्रेडिंग सेशन था, ये वाले ट्रेडिंग सेशन को आप देखिए, इस ट्रेडिंग सेशन में पिछले डे का हाई पिछले डे के लो के बीच में मार्केट क्या करता रह गया, ट्रेड करता रह गया। तो ये क्या हो गया, इसको अपन बोल देते हैं यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट हो गया, ठीक है ना। रेंज बाउंड मार्केट में बस वही, ऊपर जाएगा तो सेलिंग आएगी, नीचे आएगा तो बाइंग आएगी। रेंज बाउंड मार्केट का यही ज्यादातर देखा गया है कि इसी तरीके से रेंज बाउंड मार्केट में क्या होता है, रिएक्शन होता है। लेकिन अगर हम लाइंस को सही तरीके से मार्क करके रखेंगे तो हमको फायदा होने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, जो भी चार्ट होगा, किसी भी इंडेक्स का आप चार्ट देखेंगे तो आपको ये चीज कॉमन मिलेगी दोस्तों। ये ऐसी चीज है ना कि आप इसको किसी भी इंडेक्स पर जाकर क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। डे हाई डे लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर आके देख लीजिए, यहाँ पे क्या रहा, ये वाला एक सेशन एक हुआ ये, और फिर इसके बाद एक सेशन ये चला, ठीक है ना। तो इस सेशन में आप समझेंगे, ये सेशन ये 14 बीच में छुट्टी रही होगी, तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने हाई मार्क कर लिया था, ठीक है, ऊपर खुला और फिर ये निकल के चला गया। यहाँ पर आप देखेंगे ये यहाँ पर रेंज बाउंड माना जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्या था, ये वाले लो के, इसके हाई के और इसके हाई के बीच में ही मार्केट यहाँ पे घूमता रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मार्केट में जब आप ट्रेड करने के लिए बैठेंगे तो आपको क्या है पता चल जाएगा। देखिए रेंज बाउंड मार्केट आप तभी मानेंगे जब क्या करेगा, पिछले वाले प्रीवियस चार्ट के आसपास ही जब मार्केट घूमता रह जाता है, ठीक है ना। ये देखिए एग्जैक्ट तो नहीं होता, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत लाइंस जा सकती हैं। यहाँ देखिए ये इसी डे हाई डे लो के आसपास ही रहा, ठीक है, ये अपन इसको बोल सकते हैं रेंज बाउंड मार्केट, ठीक है। और जब हम यहाँ पे चलते हैं और पीछे चलते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे
यहाँ पे चलिए, यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे देखिए जो प्रीवियस रहा उस प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का क्लोज और लो को जैसे ही आप मार्क कर लेते हैं तो ये वाला ट्रेड आपको बहुत अच्छे से मिल जाता है, ठीक है ना। ये वाला जो ट्रेड आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला ट्रेड, ठीक है, ये रहा 7 तारीख का ट्रेड है ये, ठीक है। ये 7 तारीख के ट्रेड में आप जाइए, यहाँ पर ये आप इसको देख सकते हैं, 7 तारीख यहाँ पर ओपनिंग हुई, ठीक है। लेकिन देखिए डे हाई पर ही मार्केट खुलता है, ठीक है, और क्लोज को क्या करता है, ब्रेक करता है। क्लोज था यहीं पे, डे हाई था यहीं पर यहाँ पर क्लोजिंग थी, ठीक है ना, और मार्केट क्या करता है, इस क्लोजिंग को नीचे गिरा देता है, ठीक है। और इसके बाद फिर जो डे लो रहा ना, जो डे लो था देखिए वहीं पर जाके इसने क्या कर लिया, सपोर्ट ले लिया, ठीक है ना। तो डे हाई, डे क्लोज और डे सपोर्ट, यानी 3 चीजों को अगर आप मार्केट में इस्तेमाल करेंगे तो आपको ट्रेड करने में दोस्तों इतना इजी फील होगा, इतना इजी फील होगा कि आप ये कहेंगे कि हाँ ये एकदम इजी है। और अगर ब्रेक नहीं करता है तो फिर वो रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड मार्केट में आप हाई पर जाकर जो है सेल करिए, लो पर जाकर आप बाइंग करिए। बहुत सिंपल है दोस्तों। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपके जो भी क्वेरीज होंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे, आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसको सॉल्व करूँ, ठीक है ना। यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।